आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 के सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन बताएंगे। ठीक है, 1 से 15 तक इसमें क्वेश्चन है, सारे का एक एक करके हम सोल्यूशन बताएंगे। अगर एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 का सोल्यूशन नहीं देखे हैं तो आप पिछले लेक्चर में जाकर देख सकते हैं। इसमें दोस्तों हम एक्सरसाइज 5.3 के क्लास 12 का सारे सोल्यूशन बताएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन करा फाइंड dy बाई डी एक्स। ठीक है, 1 से 15 तक सब में dy बाई डी एक्स निकालना है। तो पहला क्वेश्चन है अपन के पास 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट के x से डिफ्रेंशिएट क्या करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो 2x का डिफ्रेंशिएट 2 प्लस 3y का डिफ्रेंशिएट 3 इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट कॉस एक्स और x का डिफ्रेंशिएट 1, तो 1 तो लिखना नहीं है। इसको रीअरेंज कीजिए तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा अपन के पास कॉस एक्स माइनस 2 अपॉन ये 3 है तो 3 नीचे आ जाएगा। ये अपन के पास आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा है अपन के पास 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई। ठीक है, इसमें भी dy बाई डी एक्स निकालना है। इसमें इसका मतलब क्या हुआ विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है तो 2 का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 2 और x का डिफ्रेंसिएशन 1, 2x का डिफ्रेंसिएशन 2 होगा प्लस 3y का 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन वाई का डिफ्रेंसिएशन कॉस वाई इंटू वाई का डिफ्रेंसिएशन डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ लाइए तो डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ लाइए तो डी वाई बाई डी एक्स 3 हो गया माइनस टाइम्स कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2 इधर जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ लाए तो 2 इधर गया, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिए तो अपन के पास आया 3 माइनस कॉस वाई इक्वल टू माइनस 2। इसको इधर लीजिए तो डी वाई बाई डी एक्स अपन के पास हुआ माइनस 2 अपॉन 3 माइनस कॉस वाई। इसी को अगर रीअरेंज करके लिख लीजिए तो 2 अपॉन कॉस वाई माइनस 3। ठीक है, तो ये हो गया अपन के पास दूसरा नंबर का सॉल्यूशन। ठीक है, अब चलिए इसमें तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर है अपन के पास 1 सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो डी वाई क्वेश्चन लिखते हैं। 3 में है अपन के पास ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस वाई। इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, इसमें भी डी वाई बाई डी एक्स लिख देते हैं। किसके रिस्पेक्ट में है तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो एक्स का इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा ए एक्स का 1 प्लस बी तो अब बी वाई स्क्वायर तो 2 बी वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस का माइनस साइन वाई, वाई का डिफरेंस है डी वाई बाई डी एक्स। इसको रीअरेंज कीजिए, डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ लाइए, डी वाई बाई डी एक्स पहले से 2 बी वाई। ठीक है, माइनस इधर आएगा तो प्लस आ जाएगा प्लस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए इधर जाएगा तो माइनस टाइम्स ए आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स अपन कॉमन ले लिए तो क्या आएगा 2 बी वाई प्लस साइन वाई। ठीक है, इधर माइनस ए है, फिर इसको डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया माइनस ए टाइम 2 बी वाई प्लस साइन वाई। ठीक है, ये अपन के पास आंसर हो गए। ठीक है, आंसर भी देख लेते हैं। हाँ, यही आंसर है। एनसीईआरटी में कहीं कहीं क्वेश्चन ये आंसर मिस रहता है तो आप आंसर पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, बस कंसेप्ट समझिए। ठीक है, तीसरा नंबर के बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है अपन के पास। चौथा है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई। ठीक है, ये अपन के पास चौथा नंबर क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इसमें भी डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो इसको डी वाई बाई यू इंटू भी से तो यू इंटू भी एक्स को का वाई को कांस्टेंट मानिए तो एक्स का क्या होगा 1 तो वाई प्लस इसका एक्स को अगर वेरिएबल मानते हैं, ये वाई को वेरिएबल मानते हैं एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 10x का
सेक स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन के दीजिएगा तो कुछ नहीं 1 आएगा, ठीक है, प्लस वाई का डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ लाइए, डी वाई बाई डी एक्स एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये अपन के पास आ गए। इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स अपन कॉमन लिए तो क्या बचेगा एक्स प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स को इसको इधर भेजिए तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1, ठीक है, ये अपन के पास आंसर हो गया। आंसर एक बार मिला लीजिए। आंसर भी अपन के पास सेम है। आंसर है अपन के पास सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, सॉरी माइनस वाई, हाँ इधर आएगा तो ये माइनस में होगा ना, सॉरी सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई तो ये भी माइनस में आएगा अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1, ठीक है, ये अपन के पास आंसर हो गया। चौथा नंबर हो गया। अब देखते हैं पांचवा नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100, इसमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई सब जगह हम लिख देते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाट, इसमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। निकालिए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 तो 1 तो लिखना नहीं है, u इंटू भी से डिफ्रेंशिएट कीजिए तो x, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस 2y, फिर ये तो पावर का डिफरेंस है तो y का डिफरेंस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 100, 100 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ कीजिए, डी वाई बाई डी एक्स एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस अपन के पास आ गया 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, और सबको एक साइड ले जाइए तो माइनस 2x प्लस वाई, सॉरी ये भी माइनस होगा, ठीक है, तो माइनस 2x माइनस वाई आ गया। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स अगर कॉमन लेते हैं अपन के पास तो x प्लस 2y बचा इक्वल टू माइनस 2x माइनस वाई, ठीक है, इसको इधर ले जाइए, डी वाई बाई डी एक्स अपन ले जाए तो माइनस टाइम्स 2x माइनस वाई, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन ले ले तो x प्लस 2y, यही अपन के पास आंसर है, ठीक है, माइनस टाइम x प्लस 2x प्लस वाई x प्लस 2y, ठीक है, ये अपन के पास आंसर हो गया। पांचवा नंबर हो गया। छठा नंबर देखते हैं अपन। छठा है अपन के पास एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू इक्वल टू 81, ठीक है, ये हो गया अपन के पास छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन में अपन के पास है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाट अपॉन जिसमें है उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होता है, ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएशन है तो 3x स्क्वायर, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस 2x वाई प्लस वाई एक्स कॉन्स्टेंट, ठीक है, तो y वेरिएबल तो एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स एज इट इज, तो x अगर x का डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया, प्लस ये हो गया वाई क्यू तो 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 81 का डिफ्रेंशिएशन 0, क्योंकि 81 कांस्टेंट है, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ लिखे, बाद में क्यों सबको अलग भेज दीजिए, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये अपन सबको इधर भेजे तो ये इधर आएगा माइनस 3x स्क्वायर, चलिए माइनस हम कॉमन लेके माइनस सब में आएगा, सब सारा तो प्लस में, माइनस 3 स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, 1 2 3 1 2 6 2 1 2 3 4 5 6 6 टर्म है, 6 टर्म हो गए, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इसमें भी कॉमन लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स अगर कॉमन लेते हैं अपन के पास तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस 3y स्क्वायर
इक्वल टू माइनस टाइम 3x² प्लस 2xy प्लस y²। dy/dx को एक तरफ रखिए, बाद में सबको उधर भेज दीजिए। यह आ जाएगा माइनस टाइम 3x² प्लस 2xy प्लस y² अपॉन x² प्लस 2xy प्लस 3y²। ठीक है, आंसर मिला दिए, तो माइनस टाइम्स, चलिए माइनस टाइम्स 3x² प्लस 2xy प्लस y², x² प्लस 2xy प्लस 3y²। आपको यह है कि क्वेश्चन का आंसर आप क्यों देख रहे हैं, हमको आंसर याद ही नहीं है, तो आंसर तो देख के एक बार वेरीफाई तो कर लें एटलीस्ट। ठीक है, तो ये अपन के पास आंसर हो गए। ठीक है, ये छठा नंबर हुआ है। छठा के बाद अपन के पास है सातवां नंबर। सातवां क्वेश्चन देखिए, सातवां क्वेश्चन में अपन के पास साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू पाई। ठीक है, इसमें भी क्या निकालना है, dy/dx इक्वल टू व्हाट। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन देखिए 2 पावर का सबसे पहले डिफरेंशिएशन है तो 2 साइन वाई इंटू फिर साइन का डिफरेंशिएशन इंटू साइन का डिफरेंशिएशन सॉरी कॉस वाई होगा। ठीक है, और इसके बाद y का डिफरेंशिएशन dy/dx। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस टाइम्स माइनस कॉस सॉरी माइनस साइन y थोड़ी होगा एक्स वाई होगा इंटू एक्स वाई को u इंटू वी से कीजिए तो x, ठीक है सॉरी y प्लस फिर किया इसका तो x इंटू dy/dx इक्वल टू पाई का डिफरेंशिएशन, पाई कांस्टेंट तो 0, dy/dx को एक तरफ लिखे तो dy/dx को साइन, इसको अगर रीअरेंज करके लिखे तो इसको थोड़ी मेरी ट्रिग्नोमेट्री आती होगी तो आप इसको लिख सकते हैं साइन 2y। ठीक है, dy/dx, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ये आएगा तो ये उधर चला जाएगा, ये छोड़िए, इससे मल्टीप्लाई होगा इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टाइम्स x साइन एक्स वाई dy/dx, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई आएगा तो इक्वल टू, ये माइनस इधर आएगा तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो y साइन एक्स वाई। ठीक है, dy/dx कॉमन लीजिए, dy/dx अगर कॉमन लेते तो ये क्या बचेगा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। ठीक है, इक्वल टू y इंटू साइन एक्स वाई। ठीक है, dy/dx को एक तरफ लिखे तो dy/dx इक्वल टू y इंटू साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। ठीक है, आंसर देखते हैं, आंसर मिलाइए। आंसर है अपन के पास y साइन एक्स वाई साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। ठीक है, ये हो गया अपन के पास सातवां नंबर क्वेश्चन। सातवां के बाद आठवां नंबर देखते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आठवां है अपन के पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। हमारे पास आठवां नंबर ये है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, dy/dx अपन के पास निकालना है। ठीक है, dy/dx साइन स्क्वायर एक्स सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन, तो पावर का डिफरेंशिएशन 2 साइन एक्स, फिर इसका डिफरेंशिएशन क्या नाम है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस वाई कॉस एक्स, फिर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, तो इसको कुछ लिखना नहीं है, प्लस पावर का डिफरेंशिएशन 2 कॉस वाई, फिर इसका क्या नाम है कॉस का डिफरेंशिएशन, कॉस तो माइनस आएगा तो माइनस बाहर आएगी इधर प्लस हो जाएगा, माइनस था पहले तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर ये हो गया तो कॉस का डिफरेंशिएशन साइन वाई होता है, कॉस माइनस साइन वाई होता है तो माइनस इधर मल्टीप्लाई किया तो है, फिर वाई का डिफरेंशिएशन dy/dx। ठीक है, इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन 0, ये हो गया। इसको रीअरेंज करके लिखे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन 2x होता है, माइनस 2 कॉस वाई इंटू साइन वाई, 2 साइन वाई होता है सॉरी साइन 2y होता है इंटू dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएंगे यहाँ पे 0। dy/dx को एक तरफ लिखिए, dy/dx को इधर ले जाएगा तो डायरेक्ट लिखिए, इधर जाएगा तो माइनस साइन 2x होगा, ये इधर जाएगा तो माइनस साइन 2y होगा, माइनस से माइनस कट गया तो अपन के पास dy/dx आ गया साइन 2x अपॉन साइन 2y। आंसर देखिए, आंसर है अपन के पास साइन 2x अपॉन साइन 2y। ठीक है, ये अपन के पास आंसर हो गया।
8वां हो गया। 9वां नंबर देखिए, 9वां है अपन के पास y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये अपन के पास 9वां नंबर है। 9वां नंबर में क्या करना है, देखिए 9वां नंबर में सबसे पहले ये जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना, तो सबसे पहले x का वैल्यू ऐसा पुट कीजिए ये कि ये सिंपल हिसाब में बन जाए। तो x का वैल्यू पुट कीजिए, x का वैल्यू जैसे इस टाइप के आएंगे ना साइन इनवर्स के अंदर, तो x का वैल्यू जनरली आप टेन थीटा पुट कीजिएगा। तो x इक्वल टू क्या पुट कीजिएगा, टेन थीटा। ठीक है, तो x की जगह टेन थीटा डालिए, तो y इक्वल टू अपन के पास आ जाएंगे साइन इनवर्स 2x की जगह 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन टेन स्क्वायर थीटा। इसको ना अगर ट्रिगोमेट्री अगर थोड़ी में आती होंगे तो इसको ना अपन ये लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। ठीक है, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अगर आपको ITF आते होंगे तो ITF से आप इसको लिख सकते हैं 2 थीटा। क्या लिख सकते हैं ITF से, इसको 2 थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ITF से यहाँ पे अपन लिख दिया 2 थीटा। ये कहाँ से आया, तो आप ना देखे होंगे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला देखेंगे 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ये हो अपन के पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, थीटा का वैल्यू क्या आएगा, थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या आ सकता है, थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तो थीटा का वैल्यू 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स। वाई इक्वल टू अपन के पास ये आ गया, वाई इक्वल टू जब ये आ गया तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। ठीक है, थीटा तो हमारे पास एलिमिनेट हो गए, हम जो माने थे उसको एलिमिनेट कर दिए। ठीक है, तो वाई इक्वल टू हो गया 2 टेन इनवर्स एक्स, डिफ्रेंशिएट कीजिए डी वाई बाई डी एक्स। 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स अपन के पास आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये अपन के पास आंसर हो गए। अब देखिए 8वां 9वां हो गया, 9वां के बाद 10वां नंबर। तो ये है अपन के पास 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन है क्या, 10वां नंबर में y इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। देखिए आप जब फॉर्मेट देखेंगे ना तो फॉर्मेट से ही आपको पता लग जाएगा कि x का वैल्यू क्या माने और x का मतलब और ये फार्मूला क्या बनेगा। अगर आपको थोड़ा मोड़ा फार्मूला याद होगा ना तो फार्मूला में पता ही होगा कि ये कुछ ना कुछ 3 थीटा के फॉर्म में आता है। तो x इक्वल टू टेन थीटा मानिए अपन यहाँ पे, x इक्वल टू हम माने टेन थीटा माने तो थीटा अपन के पास क्या हो गया, टेन इनवर्स x। आपको टेन 3 थीटा का फॉर्मूला याद है, टेन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। यह अपन के पास 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। अब देखिए कुछ, अब थोड़ा मोड़ा आपको भी आइडिया लग गया होगा। चलिए इसको टेन थीटा का टेन एक्स की जगह हम क्या करना है, टेन इनवर्स, इसमें भी डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो एक्स की जगह हम थीटा वैल्यू का पुट करते जाते हैं 3 टेन थीटा माइनस ये आ गया अपन के पास, हाँ टेन क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, इससे हम इसको अगर इसका वैल्यू अपन टेन 3 थीटा लिख सकते हैं, तो टेन इनवर्स टेन 3 थीटा, सॉरी क्यू थीटा नहीं होगा, टेन 3 थीटा होगा। ठीक है, टेन 3 थीटा, टेन इनवर्स टेन 3 थीटा क्या होता है, आपको कुछ पता है, कुछ आइडिया है तो बताइए। आपको अगर थोड़ी मोड़ी ITF आते होंगे ना तो पता होगा, टेन इनवर्स टेन 3 थीटा होता है। y इक्वल टू 3 थीटा हो गया, 3 थीटा, थीटा का वैल्यू हम पुट करते हैं, थीटा का वैल्यू अपन के पास यहाँ पे क्या आता है, टेन इनवर्स, तो 3 इंटू टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो y इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, डी वाई बाई डी एक्स, 3 तो कांस्टेंट है, टेन इनवर्स का ये डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स अपन के पास क्या आ गए, डी वाई बाई डी एक्स अपन के पास हो गया 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये अपन के पास आंसर आ गए। ठीक है, आंसर है 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर हो गए। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, 10वां था ना, 11वां क्वेश्चन है। देखिए 11वां क्वेश्चन है अपन के पास y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए
यहाँ पे ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। इसमें देखिए एक्स का वैल्यू क्या पुट करें और ये कौन से फॉर्मेट में बन रहा है। आप फार्मूला पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर आपको फार्मूला याद आ रहा होगा। हम थोड़ी देर रुक जाते हैं, ठीक है, तो थोड़ी देर रुक जाके आप नीचे कमेंट में बताइए एक्स का वैल्यू हम क्या डालेंगे। बता दिए? अगर बता दिए तो चलिए हम ईमानदारी से बताइएगा नीचे, ठीक है। तो चलिए एक्स का वैल्यू यहाँ पे भी टेन थीटा डलेगा, एक्स इक्वल टू टेन थीटा। तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। एक्स का वैल्यू टेन थीटा डालिए, कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये आ गए 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये देखिए कॉस इनवर्स, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, कॉस का सारा फॉर्मूला याद है आपको, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला थीटा के टेन के फॉर्म में लिखे तो ये फार्मूला है। ये फार्मूला जब तक आपको याद नहीं रहेगा तब तक आप बना नहीं सकते हैं। तो कॉस इनवर्स इसका पूरा का वैल्यू क्या डाल सकते हैं, ये डाल सकते हैं ऑब्वियसली, ये डाल सकते हैं। तो कॉस 2 थीटा हो गया। देखिए कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा टेन थीटा, ये सब इंक्रीजिंग फंक्शन है। आपको ITF का थोड़ा मोड़ा रूल पता होगा तो बना सकते हैं। चलिए ITF बहुत बड़ा चैप्टर है तो उसको पढ़ाने की यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है, सिर्फ आप सॉल्यूशन देखते जाइए। कॉस इनवर्स को अगर आप इसको हटाते हैं, ये 2 थीटा को इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं तो इसमें आएगा पाई माइनस 2 थीटा। तो y इक्वल टू अपन के पास आ गया पाई माइनस 2 थीटा। तो y इक्वल टू आ गया पाई माइनस 2 थीटा। थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स। तो y इक्वल टू dy बाई डी एक्स अपन के पास आ गया। ये इसका 0 माइनस 2 टाइम्स इंटू टेन इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स अपन के पास आ गया माइनस टाइम्स 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये अपन के पास आंसर आ गया। ये हो गया अपन के 11वां नंबर, इधर तो बन गया 11वां के बाद 12वां नंबर देखते हैं। 11वां का आंसर तो सही था, 11वां को 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। चलिए ये अपन क्वेश्चन करते हैं 12वां नंबर। 12वां नंबर क्वेश्चन में y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 12वां नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। देखिए इसको क्या करना है, इसको जनरल फॉर्म में लिखना है, नॉर्मल फॉर्म में। तो इसमें क्या है, इसमें भी x इक्वल टू टेन थीटा मान नहीं, तो थीटा अपन के पास क्या आ गया, टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, टेन इनवर्स एक्स आ गया। तो चलिए y इक्वल टू डालते हैं साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये थीटा हो गया। इसका फॉर्मूला हम लास्ट क्वेश्चन में बताए थे। लास्ट क्वेश्चन में क्या, टेन 2 थीटा कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या बताया था अपन के पास, कॉस थीटा का फॉर्मूला बताया तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला बताए थे। देखिए इससे ये कोरिलेट होता, कोरिलेट देखिए तो इसको क्या लिख सकते हैं सॉरी थीटा यहाँ पे आएगा थीटा, तो साइन इनवर्स कॉस 2 थीटा, ठीक है। इसको भी कॉस के टर्म में लिखना है, कॉस के टर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस थीटा कॉस 2 थीटा। इसको टोटल लिखते हैं तो पाई माइनस 2 थीटा इसको लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, अब y इक्वल टू ये आ गया तो dy बाई डी एक्स अपन के पास आ गया। सॉरी इसको क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू अपन के पास आ गया पाई माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, 2 टेन इनवर्स एक्स। तो इसको डिफ्रेंशिएट किए तो 0 माइनस टाइम्स 2 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये अपन के पास इतना आ गया। तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा अपन के पास, माइनस टाइम्स 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर देखिए, आंसर कुछ ऐसा है, हाँ, माइनस टाइम्स 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। 12 के बाद 13 नंबर, y इक्वल टू साइन इनवर्स y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसमें भी कंडीशन भी दे रखा है -1 से 1। ये कंडीशन नॉर्मली अभी काम नहीं आएंगे, यहाँ पे कंडीशन है ना -1 से x 1 से,
ठीक है। ये कंडीशन नॉर्मली अभी काम नहीं आते हैं, ठीक है, ये डिफरेंशिएशन में काम नहीं आती, ये आगे काम आएंगे, इंटीग्रेशन सब में काम आएंगे काफ़ी ज़्यादा। तो ये लिमिट अपन को कोई वैल्यू नहीं है इस लिमिट का भी यहाँ पे, ठीक है। वैल्यू है क्वेश्चन बना, जब क्वेश्चन कोई बनाता है तो इसके लिए ये देना कंपलसरी है, लेकिन इस लिमिट का कोई यूज़ नहीं है अपन के पास, सीधा सी बात समझिए। तो अपन क्या x का, इसको देखिए, ये y इक्वल टू क्या है 2x/1 + x², इसको देखिए रिलेट कीजिए, किसी फार्मूला में आता है इस टाइप का फॉर्मेट, देखिए सोचिए किसी फार्मूला में जरूर आता होगा इस टाइप का फॉर्मेट, सोचिए। चलिए हम बताते हैं, sin 2θ का फॉर्मूला क्या होता है, याद है आपको? sin 2θ का फॉर्मूला होता है 2 tan θ/1 + x², वो सॉरी 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये अपन के पास आता है sin 2θ का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो sin 2θ का फॉर्मूला ये आ गया। तो चलिए थीटा, तो x इक्वल टू tan θ मानते हैं, तो थीटा अपन के पास क्या आ गया tan इनवर्स थीटा, ठीक है। तो y इक्वल टू अपन के पास क्या आ गया cos इनवर्स 2 tan θ/1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। cos इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं sin 2θ लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं cos इनवर्स इंटू साइन इनवर्स, cos इनवर्स sin θ क्या होता है, कुछ नहीं होता है। तो इसको क्या करना है, इसको सबसे पहले साइन में चेंज कीजिए या कॉस में चेंज कीजिए, कॉस में चेंज कीजिए, ठीक है। कॉस चलिए साइन में चेंज करते हैं, साइन में चेंज करने के लिए पाई माइनस साइन इनवर्स साइन 2θ होगा, साइन इनवर्स साइन 2θ, तो इसको पाई माइनस साइन इनवर्स साइन θ क्या होता है थीटा, तो साइन इनवर्स साइन 2θ, ठीक है। y इक्वल टू ये आ गया, तो y इक्वल टू अपन के पास क्या आ गया, सॉरी दिख रहा है ना, y इक्वल टू आ गया पाई माइनस 2θ क्या हो गया 2 × tan इनवर्स x, ठीक है। तो y इक्वल टू अपन के पास dy/dx क्या हो गया, सॉरी 0 - 2 × 1 + x², तो dy/dx आ गया अपन के पास 2/1 + x², ये माइनस टाइम्स होगा, ये अपन के पास आंसर हो गया, ठीक है। ये हो गया आंसर, ये 13 हो गया, 14 15 2 बचे हुए, 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर है क्वेश्चन अपन के पास, आपको ना सारे क्वेश्चन का ना ये कौन सा क्वेश्चन कितने मिनट कितने सेकंड पे, सबका आपको टाइम स्लैब नीचे में दिख रहा होगा, चैप्टर वाइज, मतलब हर एक क्वेश्चन का टाइम स्लैब नीचे में दिख रहा है। आपको अगर 10 नंबर क्वेश्चन में दिक्कत है तो 10 नंबर क्वेश्चन पे क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिक आपको 10 नंबर का सोल्यूशन मिल जाएगा सामने, तो ठीक है। तो चैप्टर वाइज आपको सारे सोल्यूशन मिल रहे होंगे, सॉरी क्या नाम है, हर एक टाइम स्लैब आपको नीचे में मिल रहा होगा, तो टाइम स्लैब से आप वहाँ पे क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट आप 14 नंबर क्वेश्चन पे चले जाइएगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन जैसे देखिए, कहीं मान लीजिए 30:35 पे है, 30 मिनट 35 सेकंड पे 14 नंबर क्वेश्चन, तो आप 30 मिनट 35 सेकंड नीचे दिखेगा कहीं पे लिखा होगा, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आपको उसी पे आ जाएगा, ठीक है। मैं एग्जांपल दिया हूँ 30 मिनट 35 सेकंड पे, कम भी हो सकता है, मैं ऐसे अंडे का नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है अपन के पास, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x √1 - x², ठीक है। ये अपन के पास है, इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है तो हम बताते हैं कैसे करना है। इसमें ना क्या करना है कि अंदर वाले क्वांटिटी को sin 2θ बनाना है, cos 2θ बनाना है, tan 2θ कुछ भी बनाना है, अंदर वाले क्वांटिटी को बनाना है। क्या डालेंगे अंदर वाला क्वांटिटी, sin 2θ है, cos 2θ जो भी बनना है वो बन जाए। तो अंदर वाले क्वांटिटी को हम x इक्वल टू डाल देते हैं, x इक्वल टू क्या डालते हैं sin θ, तो हमारे पास x इक्वल टू sin θ आएगा, तो थीटा अपन के पास क्या आ जाएगा साइन इनवर्स x, ठीक है। इसमें डालते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 sin θ √1 - sin स्क्वायर थीटा आएगा। सब में तो dy/dx ही निकालना है 1 से 15 तक, ये तो 14 ही नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो y इक्वल टू ये आ गया, y इक्वल टू अपन के पास आ गया साइन इनवर्स 2 sin θ √1 - sin स्क्वायर को cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तो साइन इनवर्स 2 sin θ cos स्क्वायर थीटा बाहर आएगा तो cos थीटा बनेगा, ऑब्वियसली बनेगा। तो साइन इनवर्स 2 sin θ cos थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन के पास sin 2θ लिख सकते हैं, हाँ ऑब्वियसली लिख सकते हैं। अरे साइन इनवर्स sin θ क्या होता है, थीटा होता है,
क्या है, इसमें कंडीशन भी दे रखा है -1/√2 से 2b, तो इस रेंज में तो थीटा ही होता है, तो ये अंदर 2 थीटा। y इक्वल टू अपन के पास आ गया 2 थीटा। 2 थीटा है तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो y इक्वल टू 2 थीटा है, तो थीटा ये आएगा 2 इंटू थीटा का वैल्यू डालिए, साइन इनवर्स x है, डिफ्रेंशिएट कीजिए dy/dx, तो 2 इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है आप देखिए, तो ये साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 2 इंटू 1/√1 - x², ये अपन के पास डिफ्रेंशिएशन होता है, ये हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या है अपन के पास, 14 नंबर का है 2/√1 - x²। ठीक है, 14 नंबर का कोई आंसर हो गया। अब चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में अपन के पास y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x² - 1। ठीक है, ये अपन के पास क्वेश्चन हो गया। इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करना है चलिए मैं बताता हूँ। इसमें क्या करना है, x इक्वल टू 14 नंबर ही क्वेश्चन है ना, y इक्वल टू सेक इनवर्स √1/2x² - 1। ठीक है, इस क्वेश्चन का इस 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x² - 1। इस चैप्टर का ना सबसे ट्रिकी क्वेश्चन यही है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले सेक इनवर्स 1/x² को 2x² है ना, इसको 2 जगह लिख लेना है, -1। ठीक है, इसको और x को क्या मानना है, x इक्वल टू यहाँ पे मानना है अपन के पास, x इक्वल टू मानना है साइन थीटा या कॉस थीटा, कुछ ही मान लीजिए। ठीक है, x को कुछ भी मान लीजिए, साइन थीटा मानिए फिर भी आंसर आएगा, कॉस थीटा मानिए फिर भी आंसर आएगा। ठीक है, तो साइन थीटा मान लेते हैं, x को साइन थीटा मानते तो क्या आएगा, x को ना कॉस थीटा मानिए, x इक्वल टू कॉस थीटा मानिए। ठीक है, x को कॉस थीटा मानते हैं, तो चलिए डालते हैं यहाँ पे x इक्वल टू कॉस थीटा, तो 1/cos² थीटा प्लस cos² थीटा -1। ठीक है, इसको क्या करना है, रीअरेंज कीजिए। सेक इनवर्स cos² थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos² थीटा को वही लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या 1 - cos² थीटा बन गया, हाँ बन गया। ठीक है, तो सेक इनवर्स 1/cos² थीटा माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, sin² थीटा। देखिए आपको ना कुछ याद होगा, अगर याद नहीं हुआ तो चलिए मैं बताता हूँ। ये cos2 थीटा क्या होता है, कुछ याद है आपको, cos2 थीटा आता है cos² थीटा माइनस sin² थीटा, ये भी होता है cos2 थीटा। ठीक है, तो देखिए सेक इनवर्स 1/cos2 थीटा, ये आ गया। ठीक है, इसको क्या करना है, सेक इनवर्स cos2 थीटा का ऊपर लीजिए तो सेक 2 थीटा होगा। ठीक है, सेक इनवर्स सेक 2 थीटा क्या होता है, सेक 2 थीटा लिख सकते हैं, सेक इनवर्स सेक 2 थीटा को 2 थीटा लिख सकते हैं। 2 थीटा, थीटा का वैल्यू यहाँ से देखिए, थीटा इक्वल टू अपन के पास आएगा cos इनवर्स x, तो x तो 2 इंटू cos इनवर्स x, y इक्वल टू अपन के पास ये आया, तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, y इक्वल टू अपन के पास क्या आ गया 2 cos इनवर्स x, तो dy/dx अपन के पास आ गया -2/√1 - x²। ठीक है, ये अपन के पास आंसर हो गया। ठीक है, तो ये 15 नंबर 15 तक कंप्लीट हो गया। अब अगला चैप्टर है उनके पास, ये लॉगरिथम टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगला चैप्टर है अपन के पास 5.4, 3 के बाद 5.4, इसमें भी 10 क्वेश्चन है। चलिए ये भी बनाते हैं, दिख रहा है आपको, ये टोटल 10 क्वेश्चन है। ठीक है, 5.4 का, तो ये हम आपको अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे। अगर आपको 5.1 का सोल्यूशन चाहिए तो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। ये 5.2 है, 5.2 का भी सोल्यूशन आई बटन में मिल जाएगा, और 5.1 रहा, 5.1 में 2 वीडियो है। ठीक है, ये रहा 5.1, तो 5.1 में 2 वीडियो है, रुक जाइए, तो ये रहा 5.1 में 2 वीडियो है, तो भी आपको आई बटन में मिल जाएगा, यानी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और 5.2, 5.3 ये सब आपको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसके बाद ये अगला वीडियो में 5.4 हम
चर्चा करेंगे 5.4 के बारे में। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए बस इस वीडियो में आपसे मिलता है कि एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।